पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही सूरत के उधना स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 जहां पर एक सुनसान जगह होता है, वहीं पर एक महिला की लाश जो है बरामद होती है। दरअसल महिला की लाश उस समय बरामद हुआ जब उसके ऊपर एक जीआरपी पुलिस को सूचना मिलती है। जीआरपी पुलिस को सूचना मिलने के बाद उच्च घटना पर उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अधिकारी जब देखते हैं उस महिला की लाश जब उस जगह पर पड़ी होती है और ऊपर से उसके घास डालकर उसको कहीं ना कहीं बॉडी को छिपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस देखकर हैरान हो गई और उसके बाद जो है जीआरपी पुलिस डेड बॉडी को वहां से उठाकर सीधे एक पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जो है खुलासा करते हैं कि ये डेड बॉडी करीबन इसकी मौत जो है करीबन 36 घंटे पहले हुई थी। दरअसल जब ये पूरा मामला बाहर आया तो जीआरपी पुलिस जो है अब लग जाती है अपने एक इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस सबसे पहले क्या काम करती है, पुलिस जो है उधना स्टेशन पर सबसे पहले सीसीटीवी की मदद लेती है। सीसीटीवी मदद लेने के बाद सीसीटीवी में उसी दौरान जो है दिखाई देता है एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को साथ में ले जाते हुए अंदर सीसीटीवी के अंदर एक कैप्चर होता है। उसी के माध्यम से, उसी के जरिए जो है जीआरपी पुलिस और एलसीबी पुलिस दोनों जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसके बाद जो है ये मामला, ये क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन दौर था, ये वहाँ से शुरुआत होता है। बिहार के रहने वाली एक महिला आखिर कैसे पहुंची सूरत के उधना स्टेशन पर, जहां पर उसकी मौत को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक घर वाला ही निकला है। यानी कि एक प्रेम रिलेशन में एक महिला की मौत हो जाती है। दरअसल उस महिला जो है बिहार की रहने वाली है और उसका पति कुछ दिन पहले ही प्रोविजन केस में जेल में बंद था। उसी दौरान इस लालू जो नाम का जो आरोपी है और उस एक महिला जिसकी मौत हो जाती है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध होता है और उस प्रेम संबंध के बाद शुरुआत होती है प्रेम की एक कहानी जो मौत के अंत तक ले जाती है। जिसके बाद जो है सूरत जो है ये आरोपी किम में रहता था, जहां पर नौकरी किया करता था। लेकिन जब वहां से एक महिला जब आई जिससे प्रेम संबंध था, वो यहाँ बार बार जो है प्रेम के संबंध में उससे दबाव बना रही थी कि उसके साथ उसका प्रेम जो है के बाद उस आरोपी नहीं माना, तो महिला ने उसे यह बात स्पष्ट करते हुए पुलिस ने जो बताया है कि महिला जो है उससे बार बार शादी करने के लिए दबाव बन रही थी और दबाव में यह भी उसने कहा था, यदि मुझे मारना चाहो तो मार दो, नहीं तो मुझे उससे शादी कर लो। ये सारी जो बात है ये पुलिस द्वारा जो है बताई गई है। जिसके बाद जो है जो उसका एक्यूज जो आरोपी है, शायद उसने सोचा कि आगे कोई रास्ता नहीं है और दबाव के कारण जो है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में गया। जिसके बाद उसने उसको कुछ ना दिखने के अलावा उसने उस महिला को सुनसान जगह पर ले जाता है, सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर, जहां पर उसको गले से दबाकर, गले में हाथों से और कई अन्य चीज़ों से उसकी मौत को अंजाम देता है। दरअसल महिला जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में बच्चा भी था। उसको मारने का प्रयास जो है आरोपी ने किया, उसके पेट पर जो है लात और मुक्कों का वार हुआ था। तारीख दिनांक 22/3/2022 को सुबह 7:12 को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के नज़दीक के ट्रैक नंबर 7 और 8 के बीच एक डेड बॉडी है। ये जानकारी मिलते तुरंत सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री KM चौधरी और पुलिस कर्मचारी और मैं पहुंच गए थे। वहाँ जाके देखा तो एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो घास से ढकी हुई थी और उसको खोल के देखते ही पता चलता था कि ये मर्डर ही है। तो तुरंत उसमें मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया गया। बाद में उसका महिला की जांच के लिए कौन है ये पहचानने के लिए सीसीटीवी फुटेज के द्वारा और टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें पता चला कि मरने वाली लेडी रीता देवी है और उसके साथ जो पुरुष था उसका नाम था लालू। तो ये टेक्निकल सर्वेलेंस से हमको पता चला कि ये गोडिया के बिहार का वतनी है। तो बिहार जाके उसको पूछपरछ के लिए सूरत लेके आए थे और सूरत आते ही उसने
पूछपरछ के दरमियान उसने अपना गुनाह कबूल किया है। और गुनाह करने की वजह ये थी कि आरोपी लालू और रीता देवी के बीच अनैतिक संबंध थे। रीता देवी विवाहित थी, उसकी शादी आरोपी लालू के मामा के साथ हुई थी। उसके 4 बच्चे थे, जिसमें 2.5 साल की बच्ची वो लेके आई थी। और सोशली लालू के फैमिली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से लालू ने उसको मारने का प्लान डिसाइड किया था और ट्रैक नंबर 7 और 8 पर जाके उसको गला दबा के और पेट पे लात और मुक्का मारते हुए उसका मौत निपजाया। आरोपी लालू उर्फे लल्लू अभी पुलिस की हिरासत में है। उसका RT-PCR टेस्ट का प्रोसीजर चालू में है। वो आते ही बाकायदा उसको अरेस्ट किया जाएगा और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, लालू जो है वो उधना रेलवे स्टेशन पे इसीलिए लाया गया था वो संजान से, चलो बिहार चले जाते हैं और बिहार जाके उसका सॉल्यूशन लाएंगे, ये कहकर उसकी वाइफ रीता देवी को लेके आया था। 36 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद ही पुलिस को क्यों पता चला? उसके पहले पुलिस को क्यों नहीं पता चला? हालांकि रेलवे यार्ड बहुत बड़ा है और जो रैक पड़ी थी वो कई दिनों से वहाँ पे रैक पड़ी रहती है, तो और डेड बॉडी जो है वो पूरी घास से उसको लपेट कर सुलाया गया था। फिर बाद में जैसे वो पवन आता है उसकी वजह से घास उड़ा था और फिर पाँव दिखे, इसके बाद पुलिस को पता चला। सर, ये जो उनके साथ जो लड़की थी वो उनको भी छोड़ के गया था, और ये हत्या करने के बाद कितने घंटे बाद वो यहाँ सूरत स्टेशन पर रहा और कौन सी ट्रेन से गया? 21 तारीख को सुबह में उसने तकरीबन 6 बजे के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। 7:40 को उसने उधना रेलवे स्टेशन छोड़ दिया है। उसके बाद तुरंत आता है वो सूरत रेलवे स्टेशन, वहाँ पे बच्ची को छोड़ देता है और वो ताप्ती गंगा ट्रेन में बैठ के बिहार के लिए रवाना होता है। ये जो महिला थी ये बिहार से रिसेंट आई थी या पहले से इसके साथ उसके साथ ये तकरीबन 2020 की साल में आया हुआ है लालू गुजरात में। उसके बाद उसका सिलसिला आना जाना चालू रहा है, 2-3 बार आई है और गई है, ऐसा सिलसिला चालू रहा है। सीसीटीवी में कोई और व्यक्ति इसके साथ जो आरोपी है कोई और मिला हुआ या फिर खुद ये हत्या को अंजाम दिया? और कोई सीसीटीवी फुटेज और उसकी इंट्रोगेशन के आधार से हम कह सकते हैं कि इसके साथ दूसरा कोई एक्यूज नहीं है। जो भी किया है वो लालू ने किया है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है यहाँ से सूरत से LCB की टीम और रेलवे पुलिस दोनों जो है बिहार निकलती है और बिहार में जाने के बाद उस जो आरोपी था, जो लालू आरोपी है, उसे पकड़ने के लिए जो है पुलिस जो है सबसे पहले किसान की वेशभूषा जो है, यानी कि एक अगर किसान का पूरा वेशभूषा लेकर बनाते हैं अपनी पहचान को छुपाने के लिए किसान की तरह बनना पड़ा और उनको उस आरोपी तक पहुंचने के लिए कई जो है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन का भी सहारा लिया गया, इनपुट का सहारा लिया गया, जिसके बाद उस आरोपी तक पहुँचे और उसे गिरफ्तार कर सूरत लाया गया। दरअसल ये कहानी काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन एक प्रेम संबंध जो है कहीं ना कहीं एक महिला की मौत का कारण बनता है और उसके जो आगे जो शादी थी, जिसका पति जो है जेल में है, उसके भी पहले 4 बच्चे थे, यानी कि अब बच्चा जो 4 बच्चे हैं वो भी अनाथ हो चुके और पति जो है उसका पहले का वो जेल में था और सेकंड पति भी अब जेल में जाएगा, यानी कि मासूम बच्चों का सहारा अब कोई नहीं है, केवल उनके नाना और नानी बचे हुए हैं। तो पुलिस जो है एक बेटी जो यहाँ सूरत आई थी उसको भी उसके नाना नानी के कुछ दिन के बाद जो है उसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर उधना के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर 36 घंटे तक जो डेड बॉडी पड़ी थी और उसे RPF की नज़र नहीं पड़ी या फिर पुलिस वहाँ तक क्यों लेट पहुँची, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं क्राइम को अंजाम देने के लिए आखिर आरोपी कैसे पहुँचा और क्यों अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि सूरत रेलवे पुलिस यानी कि GRP पुलिस और LCB की पुलिस की जो टीम है, जो इस एक्यूज तक पहुंचा और जो मेहनत की, कहीं ना कहीं पुलिस का इसका अहम रोल माना जाता है। इसलिए आगे भी इस तरह की अगर कोई घटना, कोई महिला के साथ जो है रिलेशनशिप रखना और बाद में उसकी मौत को अंजाम देना, कहीं ना कहीं अब आम जनता जो है इससे त्रस्त हो चुकी है। इसलिए आप सावधान रहे। इसके पहले कोई भी महिला हो, कोई भी पति की बिना किसी यदि शादीशुदा है तो रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको उससे दूर रहना होगा और अपने परिवार को सेफ रहना होगा। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत।